जगत में चिंता मिटी है उसकी, शरण में तेरी जो आ गए। और ऋषिदान जी महाराज संस्कार विधि में विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ प्रकरण लिखते। देखो, ईश्वर भक्ति को अपने गृहस्थ के साथ में जोड़ करके देखना। हम भगवान की भक्ति क्यों करें? भगवान की भक्ति की तो बात दुनिया करती है, पर क्यों करें? जब इन प्रश्नों का समाधान ढूंढोगे तो पता चलेगा ईश्वर की उपासना करने से हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो जाता है। क्योंकि वेद में आया, यदि तुम अपने गृहस्थ को सुखी बनाना चाहते हो तो बुराइयों से और चिंताओं से बच कर के रहो। पर जरा विचार करके देखना, आज का जो गृहस्थ प्रारंभ होता है अच्छाइयों से प्रारंभ होता है या बुराइयों से प्रारंभ होता है? जी, सोच करके बताना। आजकल जब विवाह होता है ना, लड़के का रिश्ता ही होता है, और रिश्ता होते ही लोग आकर के बैठना शुरू कर देते हैं। अरे बड़ी अच्छी पार्टी मिली है, खूब माल दिया है, मंगा लो बोतल। अच्छा, बोतल जो मंगा रहा है वो बुराइयों में ग्रस्त शुरू कर रहा है या अच्छाइयों से ग्रस्त को शुरू कर रहा है? पता चला हमारा ग्रस्त ही बुराइयों से प्रारंभ होता है, और जब बुराइयां घर में आ जाती हैं तो वो ग्रस्त कभी सुखी नहीं रहता है। और जब बुराइयां आ जाती हैं तो ध्यान रखना, फिर चिंता भी आ जाती है, क्योंकि बुराइयों के कारण मनुष्य का जीवन बुरा बन जाता है। वो दुर्व्यसनों में लग करके अपने धन संपत्ति को नष्ट कर देता है, तब उसको चिंता भी लगनी शुरू हो जाती है। और चिंता जहाँ पर होती है, आपने 3 शब्द सुने होंगे, चिता, चिंता और चिंतन। चिता वह होती है जो मरने के बाद में जिसके ऊपर रख कर के जला देते हैं, उसको लोग चिता कहते हैं। चिता तो मरे हुए को जलाती है, पर ये जो चिंता है ये जीते जी को खा जाती है, जीवित प्राणी को मार देती है। और जो चिंतन है वो दोनों का समाधान निकालता है, चिता का भी और चिंता का भी। आप कहेंगे चिता का क्या समाधान निकाला? चिता का समाधान निकाला स्वामी दयानंद जी महाराज ने। अच्छा बताओ, उनको मरते समय दुख हुआ क्या? मरते समय कहते हैं, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और उस प्रश्न का उत्तर जब उनको मिल गया तो चिता का भी समाधान कर दिया। घबराए नहीं मृत्यु से, नहीं तो लोग मृत्यु से बड़ा डर लगता है। इसलिए 5 क्लेश गिनाए गए हैं। वैसे तो हर एक आदमी कहता है क्या करें जी, हमारे घर में कलेश रहता है। क्लेश नहीं कहते, कलेश कहते हैं। पर उनसे पूछो कलेश है क्या, उसको हम नहीं जानते। तो ऋषि दान जी महाराज समझाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। और इन्हीं क्लेशों के कारण मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है। अविद्या के कारण दुखी रहता है। अस्मिता, मैं ही जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। जब अहम आ जाता है तब उसके अंदर दुख होना प्रारंभ हो जाता है। राग, हर चीज़ से प्रेम करता है, लगाव रखता है। और जब राग होता है तो द्वेष भी होता है। मान लो मैं इस माइक को किसी को न छूने दूं, नहीं ये मेरा माइक है, खराब हो जाएगा, किसी को मत, कोई नहीं छूना इसको, और कोई आकर के छू दे इसको, तो बताओ मुझे द्वेष होगा कि नहीं होगा? अरे मैं पहले ही मना कर रहा था और इसने माइक को छू दिया, खराब कर दिया, अब मुझे परेशान होना पड़ेगा। पता चला जहाँ राग होता है वहीं से द्वेष भी प्रारंभ हो जाता है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? ये मृत्यु का भय। मृत्यु का भय जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैंने कई लोगों को बड़ी नज़दीकी से मरते हुए देखा है, और जो आत्महत्या करते हैं उनको भी देखना। लोग कहते हैं डर होता तो आत्महत्या क्यों करते? याद रखना, वो संसार के दुख को मृत्यु के दुख से ज़्यादा समझते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है। पर जब स्वाभाविक मृत्यु हो तब देखना कभी, किसी को घर में कोई परेशानी हो, दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, और उस मृत्यु को देखना। हर रोज़ कहता है हे भगवान अब तो उठा ले, हे भगवान अब इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। पर जब मौत सामने दिखाई देती है
तब कहते हैं अरे मुझे बचा लो किसी तरह से, कोई दवाई ला दो मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। मृत्यु का बड़ा भय होता है। तो विद्वानों ने कहा ये चिंतन जो होता है वो चिता को भी और चिंतन को भी दोनों को बदल देता है, और व्यक्ति के अंदर जीने का साहस होता है। न ये चित्ता से डरता है और न ये चिता से डरता है। पर वेद कहता है तुम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो चिंता से बच करके रहना। और इसका परीक्षण, क्योंकि पहले राजा महाराजा लोग जो प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता था उसको मंत्रियों से पूछते थे। मंत्री कहते ही उसको हैं जो मंत्रणा करता है, विचार करता है, अच्छे सुझाव देता है, उसी का नाम मंत्री होता है। अब वैसे तो मंत्री कोई भी बन जाओ, पर नहीं, बड़े पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। तो मंत्रियों से एक प्रश्न किया अकबर ने, कहा कि देखो ये बकरी है जो इसको ले जाना चाहता है, सारे दरबार में मनादी करा दो, राजा सारी प्रजा में मनादी करा दो, जो इस बकरी को ले जाना चाहता है फ्री है, कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा। अब मनादी हो गई, सब कहने लगे महाराज मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे दे दो, ये बकरी बच्चों के दूध का काम चल जाएगा। राजा ने कहा बोलो कौन कौन ले जाना चाहते बकरी को, हाथ उठाओ, उसमें से हम चुनाव करेंगे, जिसको देने योग्य होगा उसको बकरी फ्री दे देंगे। सब ने हाथ उठा दिए। राजा ने कहा एक शर्त है इसके साथ में, शर्तें लागू, जैसे आजकल फ़ोन में आता है 100 रुपये के रिचार्ज में 1 महीना फ्री, पर शर्तें लागू, नीचे लिखा रहता है शर्तें लागू। पूछा क्या शर्त है? कहते जो इस बकरी को ले जाएगा 1 महीने तक दाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, पत्ते खिलाएगा, यदि 1 महीने के बाद इसका वजन बढ़ गया तो उसको फांसी दी जाएगी, और वजन न बढ़ा तो इनाम दिया जाएगा। सबके हाथ नीचे हो गए जो फ्री में ले जाना चाहते थे। कहते महाराज गलत कह रहे हो, ये कहो यदि वजन बढ़ गया तो इनाम दिया जाएगा और वजन न बढ़ा तो फांसी दी जाएगी। अकबर ने कहा नहीं, मेरी शर्त यही है, वजन बढ़ गया तो फांसी दी जाएगी और वजन न बढ़ा तो इनाम दिया जाएगा। कहने लगी ये अकबर पागल हो गया है, भला पत्ते खाएगी, दाना खाएगी, पानी पिएगी तो वजन नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा, इस मौत को कौन ले जाए। सबने मना कर दिया। बीरबल कहने लगे महाराज कोई ले जाने को तैयार नहीं है तो लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा इसको। सारे लोग खुश हो गए, कहने लगे ये अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, 1 महीने के बाद पता चलेगा जब फांसी पर लटकेगा। पर बीरबल ले गए बकरी को और ले जा कर के खूब पत्ते खिलाए, दाना खिलाया, पानी पिलाया, और 1 महीने के बाद जब ला कर के बकरी को तोला तो वजन ज्यों का त्यों। चंदू भाई ने भी कहा तुम्हारा वजन तोलेंगे। मैंने कहा क्यों, चलते टाइम भी तोलोगे क्या, कि इतना खून बढ़ गया तो निकालो इनका इतना खून। कहने लगे बकरी का ही वजन जब तोला गया 1 महीने के बाद में तो जो का त्यों निकला, वजन बढ़ा ही नहीं। सारे लोगों ने शिकायत की महाराज इसने दाना नहीं खिलाया, इसने पत्ते नहीं खिलाए, इसलिए वजन नहीं बढ़ा। बीरबल ने कहा महाराज जितना आपने बताया था उससे ज़्यादा दाना खिलाया है, उससे ज़्यादा पत्ते खिलाए, वजन न बढ़े तो इसमें मेरी क्या गलती है। कहने लगे क्यों नहीं बढ़ा, कोई कारण तो होगा। बीरबल कहने लगे जहाँ ये बकरी बंधी रहती थी मैंने उसी के बराबर एक खूंटे में भेड़िया बांध रखा था। अब ये खाती थी पत्ते पर देखती थी भेड़िए की तरफ को, ये मुझे खा जाएगा। ये दाना भी खाती थी पर ध्यान इसका भेड़िए की तरफ रहता था, अगर ये खुल गया तो ये मुझे खा जाएगा। इसलिए इसने खाया सब कुछ पर इसके शरीर का विकास नहीं हो पाया। अकबर समझ गए वाकई में जब चिंता लगी रहती है मनुष्य को तो उसके शरीर का विकास नहीं होता। अच्छा बच्चे पढ़ते हैं तो उनको चिंता रहती है कहीं फेल ना हो जाऊं। जो पढ़ने के ज़्यादा शौकीन होते हैं वो पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं, तब तक उनके शरीर का विकास नहीं होता। और जब वो चिंता समाप्त हो जाती है, डिग्री मिल जाती है, फिर उनका शरीर फूलना प्रारंभ होता है। पता चलता है चिंता जो होती है ये मनुष्य के जीवन का विनाश कर देती है। इसलिए विद्वान कहते हैं
चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मैयत हो तो बारात बुरी लगती है। जग में खुशियाँ हजार हों लेकिन दिल में दर्द है तो हर बात बुरी लगती है। इसलिए विद्वान कहते हैं अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो ईश्वर की उपासना करें। जब हम अपने बड़े से मित्रता करते हैं तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। एक दिन मैं स्कूटर से जा रहा था, एक नौजवान पीछे से आया, कहने लगे बाबा इसको आगे बढ़ाओ, बहुत धीमे चला रहे हो। मैंने कहा भाई जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक हमने भी ऐसे ही चलाया, और हमारे पिताजी मर गए, तुम्हारे पिताजी जीवित हैं शायद अभी, इसलिए तुम तेज चला रहे हो। कहने लगे क्या मतलब? हमने कहा जब हमारे पिताजी जीवित थे हमको चिंता नहीं थी, चोट लग जाए कुछ हो जाए पिताजी इलाज करा लेंगे, और अब मैंने कहा हमारे इलाज कराने वाले नहीं रहे, इसलिए हमें बड़ा संभल करके चलना पड़ता है। याद रखना, बच्चे ज़्यादा तेज़ चलाते हैं मोटरसाइकिल या बूढ़े ज़्यादा तेज़ चलाते हैं? बच्चे, क्योंकि उन्हें चिंता ही नहीं है, टूटेगा पिताजी ठीक करा देंगे, चोट लग जाएगी पट्टी करा देंगे, इलाज करा देंगे। पर जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बहुत संभल करके चलता है, अरे अगर ये खराब हो गया तो इतने पैसे लगेंगे, वो सोचता है। इसलिए विद्वान कहते हैं पर मित्रता जब हम अपने से बड़ा किसी को मानते हैं तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। बच्चा अपने पिताजी को समझ रहा है मेरे बड़े बैठे हैं अभी, वो निश्चिंत है, उसे कोई चिंता नहीं है। और जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा फिर उसको चिंता हो जाएगी, छोटों को छोटे निश्चिंत हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, तुम हमेशा निश्चिंत रहना चाहते हो तो परमात्मा सबसे बड़ा है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के दिन रात संवारते रहते हो, ही बिगड़े कामों को दिन रात संवारते करते हो, अपने ही बिगड़े कामों को औरों की बिगड़ी बनाने से, औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के गुण सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों का दुख मिटाने से, दुखियों का दुख मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती
खुशियों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से। खुशियों की दौलत मिलती है मन से छल कपट मिटाने से। खुशियों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से। कहते हैं परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य के अंदर खुशी आती है। पर आपने देखा होगा खुश होने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। आप ध्यान से देखना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से खुश रहते हैं और कुछ लोग अंदर से खुश रहते हैं। आपने रामायण तो देखी होगी टीवी पर, न जाने कितनी बार देखी होगी, और आती रहती है किसी न किसी चैनल पर, अब तो खूब आती है। पर आपने श्री राम को देखा हो कहीं खिलखिला करके हंसते हुए, जोर से चिल्ला करके हंसते हुए? श्री राम कभी हंसते दिखाई नहीं। मैंने एक जगह ये बात कह दी कि श्री राम को आपने हंसते नहीं देखा होगा, पर एक व्यक्ति कहने लगे श्री राम को हंसने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों जी, टाइम मिला क्या? बचपन से परेशानी में रहे, मुसीबत में रहे, हंसने का मौका ही नहीं मिला उनको। पर नहीं, राम भी हंसते थे। राम अंदर से हंसते थे और बाहर से रोते हुए दिखाई देते थे। और रावण बाहर से हंसता था और अंदर से रोता हुआ दिखाई देता था। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए हंसते हैं, पर ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा अंदर से प्रसन्न रहते हैं, और जो अंदर से प्रसन्न रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और जो बाहर से बन कर के दिखाता, हंसी दिखाता है बाहर से, वो अंदर से दुखी रहता है। और पहले लोग बाहर से भी खुश रहते थे और अंदर से भी खुश रहते थे, इसलिए उनको मानसिक रोग कम होते थे। और आज लोग बाहर से तो बढ़िया दिखाई देता है। अच्छा, आपको दिखाने के लिए अगर कोई काम करना है तो लोग कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मकान के लिए लोन मिल जाता है या नहीं मिलता है? मकान के लिए लोन लो सरकार से और बढ़िया मकान बनाओ, लोगों को दिखा दोगे बहुत बड़े सेठ हैं। अच्छा, अब तो कार लोन पर मिल जाती है या नहीं मिलती? कार के लिए भी लोन मिल जाता है, और जब लोन से कार खरीद लो और थोड़ी देर में सेठ बन जाओ, बहुत पैसे वाले दिखाई देंगे, लोग कहेंगे भाई वाह क्या कमाल है, बहुत पैसे वाला कार में घूमता है। और अब तो यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़, मोबाइल जैसी चीज़ भी किस्तों पर मिल जाती है। पर ध्यान रखना, जो लोग किस्तों पर सामान लेकर के बाहर से अपने को धनवान दिखाना चाहते हैं, वो अंदर से दुखी हो जाते हैं। किस्तों का है सामान तो कर्जे की है पोशाक, और तनख्वाह गई सूद में शान बाकी। ये बाहर से शान दिखाते हैं पर अंदर परेशान हो जाते हैं। जो बाहर शान दिखाता है वो अंदर से परेशान होता है, शान से दूर हो जाता है। और जो अंदर शान बना करके रखता है वो उसको शमशान से भी डर नहीं लगता, वो शमशान में भी हंसते हंसते जाता है। और वो कौन बनाता है अंदर से शान? आपने देखा होगा कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं।
करते करते मेहनत पत्थरों पर सो जाते, करते करते मेहनत पत्थरों पर सो जाते। कुछ गद्दों के ऊपर, कुछ गद्दों के ऊपर जगते हैं न सोते हैं, कुछ गद्दों के ऊपर जगते हैं न सोते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। कुछ जान गंवा करके भंवरों से बचाते हैं, कुछ जान बचा करके भंवरों से बचाते हैं। कुछ खुद मल्ला बनकर, कुछ खुद मल्ला बनकर कश्ती को डुबोते हैं, कुछ खुद मल्ला बनकर कश्ती को डुबोते हैं। बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। और हमने देखा अपनी आंखों से, सड़क बनाने के लिए एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से पत्थर गर्म हो रहे हैं और ये पत्थरों को तोड़ रहा है, नुकीले पत्थर बन गए हैं। इसकी कमर में दर्द होने लगा, सोचा थोड़ी देर के लिए लेट लूँ, अब यहाँ गद्दा नहीं है बिछाने के लिए। उन पत्थरों के ऊपर ही लेट गया और लेटते ही खर्राटे लगाने लगा। अच्छा, इसके पास में क्या है? इसके पास में सुख है, सुख विशेष है, पर सुख के साधन नहीं है। पता चला नींद तो इसके पास में है पर गद्दा नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में क्योंकि गद्दा नहीं था, पत्थर कमर में चुभने लगे, नींद टूट गई और फिर पत्थर तोड़ने लगा। और एक हमने देखा, बम्बई में हम गए तो एक जगह पर भोजन करने के लिए जब बैठे तो उनका जो सोफ़ा था इतना मुलायम, उसमें बैठे तो आधे धंस गए उसमें। हमने कहा सेठ जी आपके बेड पर तो बड़ा मुलायम गद्दा बिछा हुआ है, आपको तो बहुत बढ़िया नींद आती होगी। तो कहते नींद ही तो नहीं आती, गद्दा तो मैंने खरीद लिया पर नींद नहीं आती। नींद की गोली खानी पड़ती हैं और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि नींद आ जाए। तो हमने कहा नींद अगर नहीं आती तो एक फ्री का इलाज बता देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश लेकर के आओ आर्य समाज से, या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेकर के आओ और भोजन करने के बाद लेटो और लेट करके उसको पढ़ना शुरू करो। जब आंखें थक जाएंगी, दिमाग थक जाएगा और वो किताब छाती पर गिर जाएगी, नींद आ जाएगी। अच्छा बताओ, इसमें कुछ खर्च करना पड़ेगा? बिना पैसे की दवाई है, इसमें एक्शन तो होगा पर रिएक्शन नहीं होगा। गोली खाने के बाद तो रिएक्शन हो सकता है, एक नई बीमारी तुम्हारे जीवन में लग सकती है, पर इसमें रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था तुम नित्य स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, अच्छी पुस्तकों को नित्य पढ़ना। और जो व्यक्ति अच्छी पुस्तकों को नित्य प्रति पढ़ते हैं, अगर उनके जीवन में कोई समस्या भी आती है, कोई चिंता उनको लग भी जाती है, तो जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस समस्या का समाधान उसी पुस्तक में उनको मिल जाता है और उनकी चिंता भी गायब हो जाती है और नींद अच्छी आदमी प्रारंभ हो जाती है। पर कहा है कुछ लोगों के पग से कांटों को निकालते हैं, कुछ लोगों के पग से कांटों को निकालते हैं। कुछ लोग तो राहों में, कुछ लोग तो राहों में कांटों को बोते हैं, कुछ लोग तो राहों में कांटों को बोते हैं। हंसते हैं अंदर से रोते हैं,
कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। इसलिए पहले परीक्षा ली जाती थी, आचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेता था। पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, व्यवहारिक परीक्षा होती थी। आज तो लिखित परीक्षा हो रही है, वो चाहे नकल करके लिख लो, चाहे चाकू लेकर के डिग्री ले लो, मास्टर को चाकू दिखाओ डिग्री ले लो। डिग्री होनी चाहिए, पर पहले डिग्री नहीं होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी, व्यवहारिक परीक्षा होती थी। एक आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कल को तुम्हारी परीक्षा होगी, पर ये नहीं बताया कहाँ परीक्षा होगी, कैसी परीक्षा होगी, ये कुछ नहीं बताया। कहा मैं वहाँ पेड़ के नीचे मिलूँगा, सारे शिष्य वहाँ पर आ जाना। और स्वामी जी ने उस रास्ते में कांटे बिखेर दिए। अब शिष्य जब जाने लगे तो कांटे पड़े हुए हैं, एक के पैरों में खड़ाऊँ थी, वो तो कांटों को कुचलता हुआ निकल करके चला गया। दूसरा भी शिष्य गया तो वो कांटों से बच कर के निकल गया, क्योंकि उसके पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं था, खड़ा हुआ नहीं थी, नंगे पैर था। और तीसरा शिष्य आया, उसने उन कांटों को उठाया, उठा करके एक कोने पर डाल करके उसमें आग लगा दी और तब गया। ये जो पहला शिष्य था, इससे पूछा स्वामी जी ने, अरे तुम बड़ी जल्दी आ गए। कहते महाराज जल्दी कहाँ गया, मैं तो बहुत देर हो गई, क्योंकि रास्ते में कांटे बिछे पड़े थे, मैं आराम से उन पर पैर रख रख करके देर लग गई मुझे उतरने में, इसलिए देर हो गई। दूसरे शिष्य से पूछा तुमने और ज़्यादा देर लगा दी। कहते हैं स्वामी जी कांटे पड़े हुए थे, मेरे पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं था, इसलिए मैं घूम करके आया हूँ, इसलिए मुझे देर लग गई। तीसरे शिष्य से पूछा तुम और भी ज़्यादा देर में आए। कहते हैं हाँ स्वामी जी रास्ते में कांटे पड़े हुए थे, मैंने उन सब कांटों को इकट्ठा किया और एक कोने में डाल करके उनको आग लगाई, किसी के पैर में न चुभ जाएं, इसलिए मुझे देर हो गई। स्वामी जी ने कहा एक विद्यार्थी पास है जिसने कांटों को इकट्ठा करके आग लगा करके यहाँ तक पहुँचा है, वो अपने पैरों की भी चिंता करता है और दूसरे के पैरों की भी चिंता करता है। और ये जो है ये अभिमानी है, इसने अपने पैरों की तो चिंता की पर कांटों को नहीं हटाया और घूम करके रास्ते से निकल आया। ये स्वार्थी है, खुदगर्ज है। और ये जो सबसे पहले आया ये स्वार्थी है। ये कैसा है? अभिमानी है, मेरे पैर में तो खड़ा हूँ है, और उनको कुचलता हुआ निकल करके चला गया। कहते हैं अभिमानी व्यक्ति भी समाज का भला नहीं कर सकता और स्वार्थी व्यक्ति भी समाज का भला नहीं कर सकता। जो परोपकारी है वही समाज का भला करता है। इसलिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कुछ लोग कुछ बन करके मरहम जख्मों पे लगाते हैं, कुछ बन करके मरहम जख्मों पे लगाते हैं, कुछ जख्मों के अंदर खंजर कुछ होते हैं, कुछ जख्मों के अंदर खंजर कुछ होते हैं। बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं, कुछ लोग जमाने में। कुछ डुबकी लगा लाते हैं सागर से मोती, कुछ डुबकी लगा लाते हैं सागर से मोती, कुछ बैठ किनारे पर मोती को डुबोते हैं, कुछ बैठ किनारे पर मोती को डुबोते हैं। बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं, कुछ लोग
जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ करके और जंगल में निकला। उसने देखा रास्ते में कुछ थैले के अंदर पड़ा हुआ है, ठोकर लगी उसको, इसने उसको उठाया, दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, पर सोचा बाद में देखेंगे। अब लेकर के चल दिया। इसने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तालाब में और बैठ गया, पर अधिक रात्रि में भी मछली नहीं आई। सोचा मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, पहले घड़ी तो थी नहीं लोगों के पास में, अंदाजे से ही उठ जाते थे। तो कहा आज मुझे जल्दी हो गई है आने में, मछलियाँ अभी तक ऊपर नहीं आई हैं, इसलिए वो जो पत्थर से थे थैले में उनको निकालता था और तालाब में फेंकता था, और उससे जो आवाज़ होती थी डुबक की, उसका आनंद ले रहा था। क्योंकि हर आदमी संगीत चाहता है, स्वर चाहता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, खाली नहीं बैठ सकता। अब फिर उसने पत्थर निकाला और फिर मारा फेंक करके, फिर आवाज़ हुई और उस आवाज़ को देख सुन रहा है। जब ये इसी तरह से पत्थर फेंकता रहा, कुछ 2-4 पत्थर बचे थे, इतने में सूर्य निकल आया और इसने जो उठा करके फेंकने की कोशिश की, देखा हाथ में चमक लगी, ये पत्थर नहीं है, ये तो कुछ और है। ध्यान से देखा, कहते हैं ये तो सोने के टुकड़े थे। अब ये पश्चाताप करने लगा, रे मैंने इतनी कीमती सोना और इसमें तालाब में फेंक दिया। अब ये थोड़े से टुकड़े बचे हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, ये जितने भी हैं यही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हो जाएंगे, उनको संभाल करके रखा। ठीक हम भी यही समझते हैं, अजी सारी ज़िंदगी बीत गई, अब क्या करेंगे। नहीं, अभी भी जो समय बचा हुआ है, जो जीवन बचा हुआ है, उसको हम अच्छे कामों में लगाने का प्रयत्न करें। इसलिए कहा बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, पर ताल भंग मत हुजिए, कुल को दाग लग जाए। जितना समय हमारे पास में है उस समय का हम सदुपयोग करें और उस परमात्मा की उपासना करते हुए अंदर से चिंताओं को दूर करने का प्रयत्न करें, अंदर से प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। जो अंदर से प्रसन्न रहता है उसका जीवन सुखी हो जाता है, और जो अंदर से चिंताग्रस्त रहता है तो उसकी स्थिति वही हो जाती है। चाणक्य जी कहते हैं जैसे लकड़ी के अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। लकड़ी बाहर से तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर अंदर अंदर कीड़ा उसको खोखला कर देता है, और जब जरा सा दबाव उस लकड़ी पर पड़ता है तो बेसन जैसा उसमें से निकलता है और लकड़ी नष्ट हो जाती है। पता चला यदि हमारे अंदर चिंता लग जाती है तो हमारे अंदर भी ये चिंता रूपी कीड़ा मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से तो तंदुरुस्ती बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर अंदर से कमजोरी आनी प्रारंभ हो जाती है, और वो जो अंदर की कमजोरी है वो अनेक रोगों को जन्म दे देती है। और लोग कहते हैं साहब बहुत बढ़िया तंदुरुस्ती थी उसकी, क्या हो गया रात में ही वो तो एकदम ही समाप्त हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, कैसे मृत्यु आ गई। वो तो उसकी तंदुरुस्ती तो बहुत अच्छी थी। पता चला बाहर से तो तंदुरुस्ती अच्छी थी, पर अंदर जो चिंता रूपी कीड़ा लग जाता है वो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं तुम निश्चिंत होने का प्रयत्न करना। नरेश विशेष मिला ये मानव का चोला, नरेश विशेष मिला ये मानव का चोला। कुछ कीमती नर्तन को, कुछ कीमती नर्तन को विषयों में खोते हैं। बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। बाहर से हंसते हैं अंदर से रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। इसलिए वेद कहता है तुम बुराइयों से
और चिंताओं से बच कर के रहोगे तो तुम जीवन में सुखी होगे। और चिंताओं से वही बचता है जो परमात्मा को अपने जीवन का समर्पण कर देता है। इसलिए ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है।